Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice cloze test based on SSC exam. SSC exam के based दो cloze test की हम आज practice करेंगे. So let's start. In the following passage, some words have been deleted. Select the most appropriate option to fill in the blank. दिए गए passage में कुछ blanks हैं. Option देखकर आपको उन्हें fill करना है. क्या तो दो cloze test है, पहले first one attempt करते हैं. पहले हम एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं और फिर ब्लैंक्स बनाने की कोशिश करेंगे. कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर. इट इज important in everyday life, dash work, and nearly any time you interact with other dash. Communication issues don't always happen dash of your English level. The truth is, you can know how to speak English dash knowing how to communicate in English. तो ये पैसेज है कम्युनिकेशन पर बेस्ड है. ये क्लोज टेस्ट छोटा सा क्लोज टेस्ट है. तो सोचिए फर्स्ट ब्लैंक का क्या आंसर होगा. पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर, सम, वन, एवरी, ईच. इजी है क्लोज टेस्ट. फर्स्ट का आंसर क्या होगा आप सोचो. सेकंड ब्लैंक देखते हैं. Important in everyday life dash work from, at, while, on. Third blank, people, animals, ones, creatures. You interact with other dash, people, animals, ones, creatures. Fourth blank, communication issues don't always happen dash of your English level because, since, about, beside. Fifth blank, how to speak English dash knowing, without knowing, minus knowing, devoid, lacking. तो ये छोटा सा ही प्रोसेस है. आपने सारे आंसर सोच लिए होंगे सभी ब्लैंक्स के. अब हम आंसर्स डिस्कस करते हैं. कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर. कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, वार्तालाप करना. हम कहते हैं कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल. ये लोगों के बीच में एक कनेक्शन है, उन्हें जोड़ता है. शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर, जो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं डैश अदर, सम अदर, वन अदर, एवरी अदर, ईच अदर. शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर, सम अदर. सम अदर इसको कोई सेंस नहीं होता. सम अदर और एवरी अदर. एवरी मतलब होता है हर किसी से. कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद एवरी अदर. हर किसी से इंफॉर्मेशन थोड़ा शेयर करने लगता है, हर किसी से कम्युनिकेट थोड़ी करने लगते हैं. तो सम अदर ये एवरी अदर नहीं होगा. विद वन अदर और ईच अदर. तो वन अदर, ऐसे तो वन के बाद अनदर आता है. वन अदर नहीं, वन अनदर यूज करते हैं. और वन अनदर का यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं. और जब हम दो की बात कर रहे हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं. देखो कम्युनिकेशन एक कनेक्शन है बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर. लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दो की बात हो रही है, एक दूसरे से बात करते हैं. तो यहाँ पे ईच अदर होना चाहिए. वन के साथ वैसे भी अनदर आता है. अगर आप वन ऑप्शन लेते हैं अभी तो वन अनदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ अदर है तो ईच अदर हमारा आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ. कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ में, रोज की जिंदगी में इम्पॉर्टेंट है. डैश वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर डैश. एवरीडे लाइफ में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है. डैश वर्क, फ्रॉम वर्क, एट वर्क, वाइल वर्क, ऑन वर्क. क्या आंसर होगा इसका. आंसर हो जाएगा एट वर्क. इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजाना की जिंदगी में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है. एट वर्क, काम पर. और नियरली एनी टाइम टू इंटरेक्ट विद अदर, चाहे आप काम कर रहे हो तब आपका कम्युनिकेट करना जरूरी है दूसरे लोगों से, और जब भी आप किसी और से इंटरेक्ट करते हो तो कम्युनिकेशन जरूरी है. सो एट वर्क हमारा आंसर हो जाएगा. अगर हम फ्रॉम वर्क करें, फ्रॉम वर्क इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, फ्रॉम वर्क, और फ्रॉम के बाद फिर टू आना चाहिए. यहाँ पे एंड है आगे,
एंड नियरली एनी टाइम तो फ्रॉम आंसर नहीं हो सकता, ऑन वर्क भी नहीं होगा, वाइल वर्क होता, वाइल के बाद फिर हमें आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ता। अगर हम पे वाइल आंसर सेलेक्ट करते हैं, इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ, वाइल वर्क। अगर वाइल वर्किंग होता तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वर्क लिखा, वाइल के साथ हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, वाइल भी ऑन भी फ्रॉम नहीं, हमारा आंसर एट हो जाएगा। एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर डैश, और हर समय जब आप इंटरेक्ट करते हो डैश से, people, animals, ones, creatures, interact with other dash, other people, other animals, other ones या other creatures। यहाँ पे पैसेज में किसकी कम्युनिकेशन की बात कर रही है, कम्युनिकेशन। अगर कंफ्यूजन है तो देखिए लिखा कनेक्शन बिटवीन पीपल, पीपल की कम्युनिकेशन की बात की है, लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा पीपल। या एनिमल्स, क्रिएचर्स की बात नहीं कर रहे हम, पीपल की कम्युनिकेशन की बात की जा रही है, सो आंसर पीपल होगा। Communication issues don't always happen dash of your English level। कम्युनिकेशन में जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो हमेशा इंग्लिश लेवल के डैश की वजह से नहीं होती। जरूरी नहीं है कि किसी को कम्युनिकेशन करने में, दूसरों से बातचीत में प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ इंग्लिश लेवल की वजह से ही हो रही है। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ योर इंग्लिश लेवल, बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, सिंस ऑफ योर इंग्लिश लेवल, अबाउट ऑफ या बिसाइड ऑफ। बिसाइड का मतलब तो होता है बगल में, बिसाइड होता है बगल में, रानी सिटिंग बिसाइड मोहन, बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है। बिसाइड्स अगर होता है, बिसाइड्स अगर एस से एंड हो रहा है तो उसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा। तो ये सेंस तो दे नहीं रहा है बगल में, बिसाइड नेक्स्ट टू, बिसाइड का मतलब हुआ नेक्स्ट टू। कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट हैव दिस हैपन बिसाइड ऑफ इंग्लिश लेवल, तो होगा नहीं, बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है, नेक्स्ट टू। अबाउट ऑफ, अबाउट और ऑफ के एक साथ नहीं होंगे, always happen about of your English level, about something, then about और आप दोनों preposition एक साथ यूज नहीं करेंगे। since of your English level, since भी नहीं, आंसर हो जाएगा because of your English level। communication issues don't always happen because of your English level। communication में जो problems होती हैं वो हमेशा English level की वजह से नहीं होती, तो आंसर because हो जाएगा। and the last blank, the truth is can know how to speak English। सच ये है कि कम्युनिकेशन इश्यूज हमेशा इंग्लिश की प्रॉब्लम की वजह से नहीं होते, इंग्लिश लेवल की वजह से नहीं होते कि आपको कितने इंग्लिश आती है, कितना लेवल है, उस वजह से नहीं होता कम्युनिकेशन इशू। सच ये है कि यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश बोलना आता है, डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, और डैश नोइंग इंग्लिश में बातचीत कैसे करनी है। तो आंसर क्या होगा, विदाउट नोइंग, माइनस नोइंग, डिवाइड नोइंग, लैकिंग नोइंग। आंसर हो जाएगा इसका विदाउट। द ट्रूथ इज यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसलिए कि आपको इंग्लिश बोलना आता है विदाउट नोइंग, लेकिन ये नहीं बात पता हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलना आता है लोगों को, और उनको ये समझ नहीं आता कि इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करें, ये नहीं पता इंग्लिश में दूसरे से हम बातचीत कैसे करें, इंटरेक्ट कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, बोलना आती है इंग्लिश, तो दूसरों से कम्युनिकेट करने में समझ नहीं आता कि वो कम्युनिकेशन कैसे करें, तो विदाउट नोइंग हो जाएगा। तो डिवाइड आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड के साथ हम ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं, डिवाइड ऑफ समथिंग, और यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन नहीं है, नोइंग लिखा था। लैकिंग नोइंग भी नहीं हो सकता, वैसे भी लैकिंग के बाद हम इन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, और लैकिंग नोइंग भी दोनों आईएनजी सेंस नहीं बनेगा इसका। माइनस नोइंग, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, माइनस नोइंग भी नहीं होगा, आंसर विदाउट नोइंग हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा इस क्लास टेस्ट में, काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बार इस क्लोज टेस्ट को रीड कर लेते हैं और फिर अटेम्प्ट करेंगे। Watermelon is thought to have originated in Africa's Kalahari Desert. Believe it dash not. The first recorded watermelon harvest dash nearly 5,000 years ago in Egypt, and is dash in Egyptian hieroglyphics on the walls of their dash buildings. The fruit was often placed dash the burial tombs of kings to provide nourishment in the afterlife.
तो वाटरमेलन के बारे में बताया गया है इस फर्स्ट टेस्ट में। वाटरमेलन कहाँ ओरिजिनेट हुए थे सबसे पहले और उसका क्या सिग्निफिकेंस, ये सब समझाया गया। सोचिए क्या आंसर होगा फर्स्ट प्लान का। बिलीव इट डैश नॉट एंड बट इफ और। नेक्स्ट है सेकंड प्लान का आंसर क्या होगा। रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट डैश कंटेन्ड प्रोड्यूस्ड अकर्ड डिस्कवर्ड। थर्ड ब्लैंक Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics. Directed, distributed, depicted, diverted. Fourth blank, obsolete, ancient, elderly, outdated. And fifth one, last blank, along with, in, after. Along with, in, after. चलिए देखते हैं इसका आंसर्स क्या होंगे। Watermelon is thought to have originated in Africa's Kalahari Desert. ऐसा माना जाता है कि वाटरमेलन ओरिजिनेट हुआ था और ओरिजिनली कहाँ से आया है, अफ्रीका के कलहारी डेजर्ट में ओरिजिनेट हुआ था। बिलीव इट डैश नॉट एंड नॉट बट नॉट इफ या फिर और नॉट। बिलीव इट डैश नॉट मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट हो जाएगा, मानो या ना मानो। बिलीव इट एंड नॉट तो हो गया और मानो। बिलीव इट बट नॉट कोई सेंस नहीं है। बिलीव इट इफ नॉट, बिलीव इट और नॉट होता है ना, मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, जो पहला वाटरमेलन हार्वेस्ट हुआ था, डैश नियरली 5000 ईयर्स अगो इन इजिप्ट। वो हुआ था नियरली 5000 ईयर अगो, करीब 5000 साल पहले हुआ था इजिप्ट में। First recorded watermelon harvest dash nearly 5000 years ago in Egypt. Contained nearly, produced nearly, occurred nearly, discovered nearly. Harvest की बात की जा रही है। जो फर्स्ट वाटर रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, ठीक है, जो फसल कटी थी जो 5000 साल पहले वाटरमेलन की हुई थी इजिप्ट में, ऐसा कहा गया पैसेज में। So first recorded watermelon harvest contained nearly 5000 year old. कंटेन का मतलब तो होता है कि कुछ चीज इंक्लूड करना, कुछ चीज कंटेन करना, वो तो मैं सेंस नहीं दे रहा। अगर हम कहें डिस्कवर्ड, फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड का मतलब होता है किसी की खोज करना, डिस्कवर करना से भी एनीथिंग, कुछ डिस्कवर करना, कुछ नया खोजना। वाटरमेलन की हार्वेस्ट बताया जा रहा है कि हुआ था 5000 साल पहले, तो कोई खोज या डिस्कवरी की बात नहीं की जा रही। First recorded watermelon harvest produced nearly 5000 years ago. जो पहला वाटरमेलन हार्वेस्ट हुआ था उसने प्रोड्यूस किया, तो तब क्या प्रोड्यूस किया। अगर हम प्रोड्यूस लिख देंगे आंसर, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट produced nearly 5000 years ago. What did it produce? Produced what? वाटरमेलन हार्वेस्ट से क्या प्रोड्यूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, प्रोड्यूस्ड भी आंसर नहीं होगा। फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट occurred nearly 5000 years ago। जो पहला वाटरमेलन हार्वेस्ट हुआ था वो करीबन 5000 साल पहले हुआ था। occurred nearly 5000 years ago। occurred, it happened 5000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics on the walls of their dash buildings। ठीक है, और इस हार्वेस्ट के जो बारे में डैश किया गया है इजिप्टियन हेरोग्राफिक्स में। हेरोग्राफिक्स क्या है? हेरोग्राफिक्स होते हैं इजिप्टियन की टेक्स्ट है, सिंबल्स हैं, ये पिक्चर्स होते हैं जो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो एक पिक्चर, हर सिंबल किसी वर्ड को या किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इजिप्टियन स्टाइल ऑफ राइटिंग है हेरोग्राफी, जहाँ पे आप देख भी सकते हो उसकी पिक्चर। इसमें सिंबल्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं,
तो हर पिक्चर किसी वर्ड को या किसी साउंड को रिप्रेजेंट करती है। इजिप्टियन एक स्टाइल ऑफ राइटिंग है ये। तो जो हार्वेस्ट की बात कर रहे हैं, एंड इज डैश इन इजिप्टियन हायरोग्राफिक्स, डायरेक्टेड इन इजिप्टियन हायरोग्राफिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिपिक्टेड, डाइवर्टेड। डायरेक्टेड का मतलब होता है किसी की तरफ डायरेक्ट कर देना, कहीं मोड़ देना, कोई डायरेक्शन देना। तो ये हमें इजिप्टियन हायरोग्राफिक्स तो उनका एक राइटिंग स्टाइल है, तो डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड तो मतलब बांटना हुआ, ये भी सेंस नहीं दे रहा। डाइवर्ट कर देना, को किसी को भटका देना, उसमें हम डाइवर्ट कर देना, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा डिपिक्टेड। एंड इज डिपिक्टेड इन इजिप्टियन हायरोग्राफिक्स में ये डिपिक्ट किया गया है, मतलब डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में विवरण किया गया, डिपिक्ट किया गया। आंसर हो जाएगा डिपिक्टेड। And is depicted in Egyptian hieroglyphics on the walls of their dash buildings, obsolete, ancient, elderly, outdated. On the walls of their dash buildings, obsolete का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जब कोई चीज पुरानी हो जाती है, जैसे आपने एक फोन खरीदा था 2 साल पहले, तो अब नया मॉडल आ गया, तो जो पुराने वाला फोन था वो ऑब्सोलीट हो गया। चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से कोई चीज आउटडेटेड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, इसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का भी मतलब वही है, आउटडेटेड का भी मतलब यही है कि आउटडेटेड हो जाना, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, आउट ऑफ फैशन हो जाना। तो दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है। ऑब्सोलीट हुआ तो आउटडेटेड भी आंसर हो सकता था, तो ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे। वैसे भी हमें सेंस नहीं दे रहा। ऑन द वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, ऑब्सोलीट बिल्डिंग ऑब्सोलीट थोड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग आउट ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़ी हो जाएगी, की प्रोडक्ट थोड़ी है बिल्डिंग की। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक में चेंज आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से वो चीज़ जो है आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, इसमें टेक्नोलॉजी चेंज होगी। बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग तो आउट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। ठीक है, एंशियंट या एल्डरली। अब एल्डरली आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एल्डरली का यूज हम लोगों के लिए करते हैं, एल्डर का यूज हम लोगों के लिए, पर्सन के लिए, पीपल के लिए करते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग्स की बात की जा रही है, तो एल्डरली भी आंसर नहीं होगा। एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन। ठीक है, द हियरोग्राफिक्स ऑन द वॉल्स ऑफ देयर एंशियंट बिल्डिंग्स, उनकी प्राचीन जो बिल्डिंग्स है उनके हियरोग्राफिक जो राइटिंग स्टाइल में, उसके में इसके बारे में डिपिक्ट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। सो एंशियंट आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ के ऑप्शंस मिस हो गए, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। द फ्रूट वॉज ऑफन प्लेस्ड डैश इन द ब्यूरियल टॉम्स ऑफ किंग्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन द आफ्टर लाइफ। ये फ्रूट है वाटरमेलन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वॉज ऑफन प्लेस्ड द ब्यूरियल टॉम्स ऑफ किंग्स, जो किंग्स के ब्यूरियल टॉम जो उनके मकबरा होता था उसमें रखे जाते थे, इस फ्रूट को, वाटरमेलन को रखते थे, टू प्रोवाइड नरिशमेंट इन देयर आफ्टर लाइफ। तो जो उनकी आने वाली जो लाइफ होगी, जो आने वाले बर्थ होंगे उनकी डेथ के बाद, उनके मकबरे में उस फ्रूट को रखा जाता था कि जो उनकी आने वाली लाइफ है उसमें उन्हें नरिशमेंट मिले, उनकी आने वाली जो जिंदगी है उसमें उनको खाना तक हरी भरी रहे, उनकी जिंदगी नरिशमेंट रहे आफ्टर लाइफ में, इसलिए बुरियन टर्म्स में वाटरमेलन को रखा जाता था। So the fruit was often placed dash the burial tombs of kings, along the burial tombs of kings, with the burial tombs of kings, in the burial tombs of kings, after the burial tombs of kings. Burial tombs के बाद में after कुछ सेंस नहीं है, with the burial tombs, along या फिर in, आंसर हो जाएगा in the burial tombs। इस फ्रूट को उनके बुरियल टॉम्स में रखा जाता था ताकि उनको अपनी आने वाली जिंदगी में नरिशमेंट मिले, जो उनके बाकी जो ना जो और लाइफ हो, आफ्टर लाइफ हो, उसमें उनको नरिशमेंट मिले, तो इसलिए इस फ्रूट को रखा जाता था उनके बुरियल टॉम्स में। तो आंसर इन हो जाएगा, इन। सो आई होप आपको ये दोनों वर्ड्स का समझ आए होंगे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।